श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। बहुत समय पहले मथुरा नगरी पर एक अत्याचारी और अहंकारी राजा कंस का शासन था। उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ था। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतना प्रेम करता है उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। वह देवकी को मारने चला, लेकिन वसुदेव ने उसे शांत किया और वादा किया, मैं हर संतान को स्वयं तेरे हवाले कर दूंगा। कैद में जीवन। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। जैसे जैसे उनकी संतानें जन्म लेती गई, कंस ने एक एक को निर्दयी रूप से मार डाला, पहली से 7वीं तक। लेकिन 7वीं संतान बलराम को योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। 8वीं संतान का चमत्कारी जन्म रात के समय, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, आधी रात को, कालिया नाग के डरावने समय में बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी। कभी देवकी की 8वीं संतान का जन्म हुआ। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, कारागार की दीवारें टूट गईं, जंजीरें खुल गईं और प्रहरी सो गए। एक दिव्य वाणी हुई, वसुदेव, इस बालक को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर ले जाओ और उनकी नवजात कन्या को यहाँ ले आओ। यमुना पार यात्रा। वसुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और सिर पर उठाया। तेज बारिश, अंधकार और गहरे पानी के बीच उन्होंने यमुना नदी पार की। नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव आगे बढ़े, यमुना शांत हो गई और शेषनाग ने छत्र बनाकर श्री कृष्ण को बारिश से बचाया। वे गोकुल पहुंचे। श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाया और कन्या को लेकर लौट आए। सा कंस की हार। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और दुर्गा देवी के रूप में प्रकट हुई। अरे मूर्ख, तेरा विनाश तो पहले ही जन्म ले चुका है। कंस घबरा गया, लेकिन अब श्री कृष्ण गोकुल में पलने लगे थे और आगे चलकर उन्होंने कंस का अंत कर धर्म की स्थापना की। कथा से शिक्षा, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अंततः धर्म की जीत होती है। भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म अंधकार में प्रकाश के आगमन का प्रतीक है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें।